हेलो स्टूडेंट, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और एसएससी के जो भी एग्ज़ाम जिन्होंने 2025 में दिए थे, खासकर सीजीएल के लिए भी जिनका सिलेक्शन हुआ था, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अब भी संशय लगातार बना हुआ कि कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ज्वाइनिंग होगी। क्योंकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहूँ तो मैं डायरेक्ट सीबीडीटी डिपार्टमेंट का जोन एलोकेशन नहीं हुआ। क्या अब की बार जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ज्वाइनिंग के कैंडिडेट हैं, क्या उनकी ज्वाइनिंग डिले होगी या इसी वजह से ही उनका जोन एलोकेशन नहीं आया है? और बाकी जोन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट राउंड टेंटेटिव रिजल्ट है सीएचएसएल 2025 का, उसका रिजल्ट कब आएगा, मतलब वो कब तक एसएससी फर्स्ट राउंड का टेंटेटिव रिजल्ट निकालेंगे। और ये पता है क्योंकि अब की बार कट ऑफ डाउन जाएगी। कारण इसमें एक नहीं है, कारण कई है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है, साथ साथ एसएससी सीजीएल कैंडिडेट थे वो इसमें से हट चुके हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं फॉर्म भरा ही नहीं, मतलब जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था वो फिल ही नहीं किया। जिन्होंने अच्छी पोस्ट मिल गई वो करने की ज़रूरत थी नहीं। और बार बार मैं उसके बारे में बात करूं, खासकर सीएचएसएल 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो भी डिपेंड करता है किसके, सीएचएसएल फर्स्ट राउंड टेंटेटिव रिजल्ट पर। और लगभग मैंने आपको ये बता दिया था, जो फर्स्ट राउंड टेंटेटिव रिजल्ट है उसमें इंपोर्टेंट कट ऑफ थी वो लगभग 300 के पास, मतलब 298 यूआर कैंडिडेट हैं तो कहीं ना कहीं आपको पोस्ट मिल जाएगी। और ये लास्ट में आप देख पाएंगे जब रिजल्ट आएगा किसका, तब इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। और उसके बाद जो कैंडिडेट अपीयर नहीं हो पाएंगे, जो ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं होंगे, उनके लिए कट ऑफ और डाउन जाएगी, जो इनमें से कैंडिडेट नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि हो सकता है किसी ने सीजीएल में जो लोअर ग्रेड मिला है और उसके बाद यहाँ पर भी अच्छा ग्रेड नहीं मिलता है, मतलब वो पोस्ट नहीं मिलती है, वो चाह रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं सीजीएल के थ्रू ही एंट्री लेंगे, वो सीएचएसएल के थ्रू एंट्री नहीं लेंगे। और इसी का सबसे बड़ा कारण, खासकर मैंने बताया ना, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी कैंडिडेट थे। और ये कि इम्पैक्ट रहता है क्योंकि अब हर बार एसएससी क्या करती थी, जो वैकेंसी थी वो लूप होल में चलती रहती थी। अब ऐसा नहीं है, जो वैकेंसी है वो लगभग अब की बार ही कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ, ये बात अलग है कि जो फर्स्ट राउंड के बाद जो इसका रिजल्ट आता है उसमें अगर कैंडिडेट एब्सेंट रह जाते हैं फिर वो वैकेंसी फिल नहीं हो पाती। लेकिन ऑप्शनल ये भी होता है कैंडिडेट के पास, अगर वो नहीं जाते हैं तो वो वैकेंसी और कैंडिडेट को मिल जाती है। तो लगभग अगर आपके 298 300 के आसपास है, मैंने बताया था, अगर यूआर में है डाउन कट ऑफ, क्योंकि रिजर्व कैंडिडेट की इससे भी कम रहेगी। और ये एग्ज़ाम आप ये समझे सीएचएसएल एग्ज़ाम, इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनका सीजीएल में नहीं हुआ वो सीएचएसएल लेके जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीजीएल और सीएचएसएल में बस फर्क ये है कि जिस दिन सीजीएल का पेपर हुआ है उस दिन कैंडिडेट का शायद दिन अच्छा नहीं हो, इसलिए पेपर खराब गया हो, और वही कैंडिडेट जब सीएचएसएल में बैठता है तो पोस्ट ले जाता है। कई बार क्या होता है, सीएचएसएल में उसको पोस्ट नहीं मिलती है लेकिन सीजीएल से वो पोस्ट निकाल लेता है। तो ये एक दूसरे के लिंक है, ऐसा नहीं है कि ये लोअर पोस्ट में मानी जाए। हाँ, वैसे अपग्रेड ग्रेड के बेसिस पर सीजीएल के मुकाबले लोअर में है, बट जो तैयारी है वो कैंडिडेट सेम है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल जिस तरह सेम कैंडिडेट हैं, वहाँ पर जिसका नहीं हुआ वो अंडर ग्रेजुएट में हो जाता है। जो ग्रेजुएट लेवल का है और अंडर ग्रेजुएट का लेवल का जो लिंक है, उसी तरह जो सीएचएसएल है और सीजीएल है वो दोनों लिंक एग्जाम, मतलब एक की जगह अगर नहीं होता अब दूसरा। तो अब कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की वो है होने वाली है कि उनका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला है। जो मैंने बताया था पहले भी, लगभग 18 से 20 के आसपास, मतलब अब बिल्कुल आप एंड ऑफ पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अब आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और फिर बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं आस नहीं लगाए होंगे, क्योंकि कट ऑफ ये लगता है कि हर कैंडिडेट को कि ये कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। उनको लगता है जिस तरह हर बार कट ऑफ हाई जाती है तो अब की बार भी हाई जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। कि मैंने बताया ना कई कारण है। तो लगभग रिजल्ट की बात करूं 18 से 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा।
और नोटिफिकेशन की बात करूं तो लगभग 25 से 30 के आसपास आपका CHSL का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ये भी है, बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो CGL का पेपर है, देखिए पेपर में 2 पॉइंट अभी किस तरह होगा इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, जिस तरह सिनारियो चेंज होते रहता है 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तो उससे अलग अलग क्या होते हैं, नए परिप्रेक्ष्य बनते जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपकी तैयारी जैसी है ना, अगर आप तैयारी बहुत ज़बरदस्त करते हैं फिर आपके लिए इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने कहीं ना कहीं उस लेवल की तैयारी की है, तो आप एक एग्ज़ाम में ज़रूर जाएंगे, CHSL हो चाहे CGL हो। लेकिन अगर टारगेट लेके चल रहे हैं CGL और उसके लिए डेट आपको चाहिए, तो ये एक पॉइंट नहीं हो सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ, हालांकि मैंने बताया लगभग अगस्त एंड तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा जिस तरह सिनारियो चल रहा है। बट बच्चों के अलग अलग कमेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे कि अगस्त में ये होगा वो होगा, हो सकता है किसी तरह के ये चेंजेस हो, क्योंकि मेन अथॉरिटी जो SSC है वो किस तरह एग्ज़ाम करेगी, कब से करेगी, नोटिस तो वही निकालेगी। हम तो केवल उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी उस समय तक बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक और बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो सिलेबस था वो आपका कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि अभी वो बच्चे नहीं है, सिलेबस मैंने पहले भी कहीं ना कहीं तुलना की थी कि इसमें किस तरह के बच्चे आपके लिए कंपटीशन दे रहे हैं, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से लेके जाएं। और हम जो आप लेके आए हैं आज आपके लिए SSC मैथ्स के लिए रिवीजन, जिससे हर चैप्टर के रिवीजन मिलेंगे आपको बहुत आसानी से, बहुत सही ढंग से। तो बिल्कुल कंप्लीट देखें, पूरा देखें। अब मैं बात करूं जोन एलोकेशन, क्योंकि लगभग प्रोसेस हर डिपार्टमेंट का स्टार्ट हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखें, जहां पर जोन एलोकेशन नहीं है ना, वहां पर क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया, या किसी का स्टार्ट होने वाला बिल्कुल एंड पर है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात करूं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी और इसकी वजह से CBDT डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं प्रेशर हुआ है, और इस प्रेशर की वजह से वो जो ज्वाइनिंग है उसको करने में कहीं ना कहीं यही बीच में बाधा आ रही है कि शायद ज्वाइनिंग सबको एक साथ दे जाए, तो कहीं ना कहीं उतना जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आएगा उसे करने में शायद वो जो जोन है वो अडेप्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं समय इसलिए लग रहा है। जो बार बार चेंज किए जा रहे थे, हर डिपार्टमेंट का हो रहा था, लेकिन CBDT डिपार्टमेंट का कोई, क्योंकि मैंने भी कहा था कि लगभग ई-डोजियर आ चुके हैं और ई-डोजियर के बावजूद भी डिपार्टमेंट ने अभी तक जोन एलोकेशन के फॉर्म जारी नहीं किए हैं। और यही सबसे बड़ा विकल्प ये माना जा रहा है कि इसमें जो ज्वाइनिंग है कि शायद ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, उसी को लेकर क्या हो रहा है भाई, थोड़े से विलंब हो रहा है, डिले है। क्योंकि ये जो ज्वाइनिंग है, जहाँ पर डिपार्टमेंट में इतनी पोस्ट नहीं थी, एकदम से उसको इतना फिल करने गए, तो कहीं ना कहीं जो एकोमोडेशन है उसमें भी परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। और ये डिपार्टमेंट में इंटरनली ये चीज़ चल रही है, तो कितना सामने आता है, कितना डिले होता है, वो एक अलग पॉइंट है। ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी अगर डिपार्टमेंट की बात करूं तो उनकी ज्वाइनिंग 15 अगस्त के आसपास हो जाएगी, कुछ डिपार्टमेंट की उसके बाद भी होगी, कुछ की 15 अगस्त को हो जाएगी, 15 अगस्त तक जो रोजगार मेला है। लेकिन जैसे आप ज्वाइनिंग में कहीं ना कहीं डिले करते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, फिर उससे क्या होता है, बच्चों में कहीं ना कहीं उसके प्रति वो इंटरेस्ट नहीं रहता, लगातार वेट करते 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 बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट को भी कभी ना कहीं ये नोटिस निकालना चाहिए कि इस कारण से ये इसकी वजह से डिले हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट इसके बारे में कैंडिडेट को एक रेगुलर नोटिस जारी करे, जिससे कि पता चल पाए कि किस कारण से डिले हो रहा है। बाकी जो डिपार्टमेंट है उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स या जोन या कुछ भी जो इश्यू हैं वो कमेंट्स कर दे, और पर्सनली आप चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।